खुदा तख्ते अदालत पर बैठकर तेरे साथ फरिश्तों और दूसरी कौमों का इंसाफ करने वाले बने, यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद आपको यकीनन बरकत देगा। आज रात आपकी जिंदगियों में खुदा के रूह कुद्दस का बसा आएगा और आप यकीनन यीशु मसीह के आने के लिए तैयार होंगे, ताकि जब वो आए तो आप में से हर एक हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करे, यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। कलाम इक़दस के वसीला हम सीख रहे थे यीशु मसीह की आमने सामने की यकीन दहानी, यानी खुदा यीशु मसीह यकीनन आएगा, क्योंकि बाइबल फरमाती है आने वाला आएगा और देर यकीनन वो देर नहीं लगाएगा और वो अच्छा लिखा जाएगा। किसी इंसान को इल्म भी नहीं होगा और खुदा अपने लोगों को लेने आ जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक उसके आने तक पाक, बेदाग और बेऐब रहे, ताकि आप भी उड़कर हवा में उसको मिले और बादलों पर उसका इस्तकबाल करें, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आज हम उसका दूसरा पॉइंट सीखने वाले हैं, कलीसिया का उठाया जाना। आप भी उठाए जाएंगे, आप बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करेंगे, खुदावंद आपको ले जाएगा। मैंने कहा खुदावंद आपको ले जाएगा। हालेलुया। आप आसमान पर अपने खुदा के साथ मिलकर मुक़द्दसीन और फरिश्तों के साथ, यानी खुदा यीशु मसीह के जौल जलाल के साथ वापस लौट कर आएंगे और नई जमीन पर आकर 1000 साल बादशाही करेंगे, यीशु मसीह के वसीला से। जोर से कहिए आमीन। इसलिए कलीसिया का उठाया जाना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कलीसिया के उठाए जाने में और यीशु मसीह की आमदे सानी में फर्क है। बाज लोग इस कंफ्यूजन में हैं। आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले काल पड़ेंगे, कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी और भी कई निशानियां हैं। बाज लोग देखकर जब जंग देखते हैं दूसरे लोगों की, तो वो कहते हैं देखिए कौमों पर कौमें चढ़ाई कर रही है, काल पढ़ रहे हैं। ये वो काल, वो जंगे नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि खुदा के लोग इस कंफ्यूजन में ना हो, ताकि आपको सही पता हो, ताकि आप उसके आने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया के उठाए जाने के मुतल्लिक बहुत दफा तालीम दी है और इसी तरह बाइबल खुदा यीशु मसीह के आने के बारे में भी बताती है, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ वाक़यात हैं, ये दोनों मुख्तलिफ नाम हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए देखिए, शायद के पास बाइबल से पहला थस्सलुनीकियों उसका 4वां बाब है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, उसका 4वां बाब, उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानी जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से
उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह के अपने लोगों को आसमान पर ले जाने और यीशु मसीह की आमद-ए-शानी, इन दोनों वाक़यात में फर्क है। मैं आपको चंद इसमें फर्क बताना चाहता हूं। नंबर 1 कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, यानी जब ईमानदारों को लेने के लिए आएगा, तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकद्दसीन को हवा में ही मिलेगा और हवा में से लेकर उन्हें वापस ले जाएगा। किन्हें? जिनके चेहरे में ना कोई चूड़ी, ना कोई दाग, ना कोई धब्बा और ना कोई ऐसी चीज हो, बल्कि वो लोग जो पाक होंगे, खुदावंद उन्हें लेने के लिए बादलों पर हवा में सिर्फ आएगा और वहीं से अपने लोगों को लेकर वो वापस चला जाएगा। मेरी बात समझ आई है? लेकिन आमद-ए-शानी पर क्या होगा? वो अपने मुकद्दसीन के साथ आएगा। मुकद्दसीन को लेने के लिए नहीं आएगा, मुकद्दसीन के साथ आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और दुनिया पर हुक्मरानी यानी हुकूमत करेगा। हालेलुया। हमें बात समझ रही है? जब पहला वाक़या होगा तो यीशु मसीह सिर्फ हवा तक आएगा और जमीन से उड़कर खुदा के लोग ऊपर जाएंगे और हवा में उसका इस्तकबाल करने के बाद आसमान पर उठा लिए जाएंगे। जब आमद-ए-शानी पर खुदा यीशु आएगा तो वो नीचे आएगा, लेकिन उस वक्त जमीन पर मुकद्दसीन नहीं होंगे, बल्कि मुकद्दसीन यीशु के साथ आसमान पर से आएंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया। और दूसरे नंबर पर दूसरी बात, दूसरा फर्क, कलीसिया को उठाए जाने का जो वाक़या है, आज याद रखना है कि वो मुखालिफ मसीह के ज़ाहिर होने से पहले ही हो चुकेगा। मुखालिफ मसीह के ज़ाहिर होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। ईमानदार इस जमीन पर से उठा लिए जाएंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन आमद-ए-शानी पर क्या होगा? आमद-ए-शानी पर खुदावंद यीशु मसीह शैतान की सारी कुव्वत को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा, तबाह बर्बाद करने के लिए आएगा। पहला काम क्या होगा? आपको समझ आइए कि जब खुदावंद यीशु अपने लोगों को, कलीसिया को उठा ले जाने के लिए आएगा, तो उसमें क्या वाक़या होगा कि मुखालिफ मसीह जो है वो उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं हुआ होगा। वो मुखालिफ मसीह के ज़ाहिर होने से पहले अपने लोगों को उठा कर ले जाएगा। बात समझ आ रही है? उस वक्त तक शैतान के पास कोई कुव्वत नहीं होगी, लेकिन जब आमद-ए-शानी होगी तो उस वक्त तक शैतान का पूरा जोर होगा, उसकी पूरी कुव्वत होगी, उसका इख्तियार होगा जमीन पर, और जमीन पर के इख्तियार को तबाह, नेस्त और बर्बाद करने के लिए यीशु जी आएगा। वो दूसरी यानी
आमद शानी है, वो दूसरी आमद है, वो यीशु मसीह की आमद शानी है। आपको समझ आ रही है? आमद शानी में और कलीसिया के उठाए जाने में फर्क है। ये दो वाक्य होंगे, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूजन रखते हैं। इसलिए तीसरे नंबर पर सुने, आपको मजीद समझ आएगी। नंबर 3 कि जब आमने शादी का वाकया होगा तो उससे पहले जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, यानी कलीसिया को उठाए जाने का जो वाकया है, याद रखिए वो बड़ी मुसीबत जो है रूलमा होने से पहले होगा। ये जो मुसीबतें हमने पढ़ी हैं कि भूचाल आएंगे, कौमें कौमों पर चढ़ाई करेंगी और वो काल पड़ेंगे, कहत होगा, ये सब कुछ जो है ये वाकया होने से पहले यीशु अपने लोगों को जमीन पर उठा कर ले जाएगा। आप बात समझिए? यानी कलीसिया को उठा ले जाने का जो वाकया है वो बड़ी मुसीबत से पहले हो चुकेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। जबकि खुदावंद यीशु मसीह जो आमद शानी है, याद रखें वो बड़ी मुसीबत जो है उसके गुजर जाने के बाद होगी। जब यीशु कलीसिया को लेने के लिए आएगा वो बड़ी मुसीबत से पहले, जब यीशु आमद शानी के लिए दूसरी आमद में आएगा तो वो बड़ी मुसीबत हो जाने के बाद होगा। आपको समझ आ रही है? भूचाल आ चुके होंगे, कौमें कौमों पर चढ़ाई करेंगी, लड़ाई झगड़े अफवाहें, वो सब कुछ हो चुका होगा। फिर यीशु आमद शानी के लिए आएगा, लेकिन ये सारा कुछ अब नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही? वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये जंगें हो रही हैं, भूचाल आ रहे हैं, काल पड़ रहे हैं, वबाएं आ रही हैं, तो ये यीशु मसीह के आने का वक्त है। ये यीशु मसीह के आने की निशानियां अभी शुरू नहीं हुई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अभी तो उसने अपने लोगों को लेने के लिए आना है। लेकिन इरशाद कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालिए जिनके पास बाइबल्स है, उसका 14वां बाब है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब है। हम उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ते हैं। कलाम में यूं लिखा है, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। ये कलीसिया का उठा ले जाना है। यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को बादलों पर ही से आसमान पर ले जाएगा। ये आमद शानी नहीं है। आमद शानी इसके बाद होगी, यानी जब खुदावंद यीशु अपने लोगों को जमीन पर से उठा ले जाएगा तो उसके बाद बड़ी मुसीबत आएगी, उसके बाद वो भूचाल आएंगे, उसके बाद वो लड़ाई झगड़े, वो जंगे, वो सब कुछ रेसियां हैं वो बाद में होंगी। और जब ये सब कुछ हो चुकेगा तो फिर यीशु मसीह जमीन पर 1000 साल बाद शेख करने के लिए वापस आएगा। आप इसके साथ होंगे। मैं दुआ देता हूं कि आप इसके साथ होंगे। हालेलुया। नंबर 4, याद रखिए कि जो यीशु मसीह का कलीसिया को उठा ले जाना है, उसके लिए कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होगी, उसके लिए कोई निशानी ज़ाहिर नहीं होगी। मेरी बात समझ आई है? लेकिन आमद शानी जो है वो निशानियों से ही पता चल जाएगा कि अब यीशु की दूसरी आमद है। ये कलीसिया के उठा ले जाने के बाद होगा। और जब कलीसिया को उठाने के लिए यीशु आएगा तो उस वक्त निशानियां ज़ाहिर नहीं होंगी।
बात समझ आई आपको? जब यीशु से अपने लोगों को लेने के लिए अचानक आएगा तो उस वक्त निशानियां ज़ाहिर नहीं होगी, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। यीशु आएगा और अपने लोगों को उठाकर ले जाएगा और गुनाहगार जमीन पर रह जाएंगे, शरीर जमीन पर रह जाएंगे, फिर बड़ी मुसीबत का आगाज होगा। मेरी बात आप समझे? नंबर 5, कलीसिया के उठा ले जाने का जो वाकया है, याद रखें कि उसके दौरान खुदा के जो लोग हैं यानी ईमानदार जो हैं, कलीसिया जो है वो यीशु मसीह को हवा में जाकर मिलेगी। खुदा के लोग हवा में जाकर यीशु के साथ मिलेंगे, उसका इस्तेमाल हवा में उड़कर करेंगे, जमीन पर नहीं। बात समझ आ रही है? लेकिन आमने शादी में ये होगा कि जब कलीसिया को उठाने के लिए यीशु मसीह आएगा तो वो हवा में, लेकिन आमने शादी में क्या होगा कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर आएगा और उसके पांव जमीन के साथ टच होंगे, वो नीचे आएगा, वो आमने शादी में। बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैंने 5 चीजें बताई आपको, मेरा ख्याल आपको याद होनी चाहिए। एक और हवाला देखिए मेरे साथ, यकीनन खुदा आएगा और आपको ले जाएगा। अगर आप तैयार हुए तो यकीनन यीशु के साथ जाएंगे। पहला करंथियों उसका 15वां बाब, पहला करंथियों उसका 15वां बाब, यानी पौलुस रसूल का पहला खत करंथस की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी 51 आयत से, 15वां बाब और उसकी 51 आयत से यूं लिखा है, देखो मैं तुमसे खेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। आप भी बदल जाएंगे। मैंने कहा अगर खुदा में यीशु आ गया तो आप बदल जाएंगे, बदलकर आप जलाली बदल लेकर उसके साथ उड़ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहनेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। आए मौत तेरी फतह कहां रही? आए मौत तेरा टंग कहां रहा? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए याद रखिए यीशु मसीह के आकर कलीसिया को ले जाने में और आमने शादी में फर्क है, इसलिए तैयार हो जाइए ताकि कोई निशानी का इंतजार ना कीजिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी यीशु ने नहीं आना, क्योंकि लिखा है कि कलाम जो है वो हर दुनिया के कोने तक पहुंचेगा तो फिर यीशु आएगा। लेकिन यीशु मसीह का जब अपने लोगों को आना होगा तो उसके लिए कोई निशानी नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रह जाए। वो अचानक आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। मैंने कहा वो आएगा, वो आएगा। अगर आप तैयार हुए तो आपको ले जाएगा। हालेलुया। देखिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को बयान करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब देखिए, 3रा बाब उसकी 20वीं आयत देखिए, लिखा है
मगर हमारा वतन आसमान पर है। आपका वतन भी आसमान पर है। कह मेरा वतन आसमान पर है। फिर कह मेरा वतन आसमान पर है। आप यकीनन अपने मुनज्जी के साथ जाएंगे। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदा यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आप बदल जाएंगे और यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद चाहता है कि आप उसके आने के उस फर्क को समझ सकें। जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जब वो ईमानदारों को लेने के लिए आएगा, तो उसके लिए कोई निशानी बताकर नहीं आएगा। वो फ्रेब ना खाओ, वो कोई निशानी बताकर नहीं आएगा। नक्शी का फूका जाएगा और यीशु आ जाएगा। जो तैयार हुए यकीनन उन्हें वापस लेकर जाएगा, उन्हें आसमान पर लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर आप भी तैयार हुए तो यकीनन आप जाएंगे, यानी आप यीशु के साथ जाएंगे। खुदा यीशु जहां है वहां आप भी रहेंगे। हालेलुया। एक आखिरी हवाला मेरे साथ देखिए, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीतस के नाम। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीतस के नाम, उसका दूसरा बाब है। उसकी हम 13वीं आयत देखते हैं। लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें। अगर आप कोई इंतजार होगा, आप उस इंतजार में अपने आप को तैयार रखेंगे, आप उस इंतजार में अपने आप को पाक जिंदगी की राह पर चलाए रखेंगे। अगर आप रास्ते के उस राह पर आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आप अपने आप को बेदाग और बेऐब इस जमीन पर कायम रखेंगे, अगर आप अपनी दौड़ अच्छी दौड़ कर अपने ईमान को महफूज रखेंगे, तो आने वाला आएगा और आपको ले जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह आपको ले जाएगा। आप उस बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करेंगे। आप उस मुखालिफ मसीह के हाथों कभी भी दोबारा नहीं आजमाए जाएंगे। वो आप पर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि खुदावंद आपको उस बड़ी मुसीबत और वो मुखालिफ मसीह को ज़ाहिर होने से पहले आपको उठाकर ले जाएगा। आप उड़कर बादलों पर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। वो आपको वापस आसमान पर लेकर जाएगा। आप उसके तमाम मुक़द्दसीन दोबारा आपके शादी में उसके साथ आएंगे और 1000 साल बादशाही करेंगे यीशु मसीह के वसीला से। अगर आप ये चाहते हैं तो आज मांगे अपने खुदा से कि खुदा मुझे इंतजार करना सिखा, ताकि मैं सब्र के साथ, मैं तहम्मुल के साथ, मैं पाकीज़गी और रास्तबाजी के साथ हमेशा तेरा इंतजार करता रहूं। जब तक तू ना आए मेरी आंखें आसमान पर लगी रही। खुदा मेरा ध्यान, मेरा ख्याल, मेरी तवज्जो, मेरी निगाहें खुदा दुनिया की चीजों पर नहीं, इधर उधर नहीं, बल्कि मैं हर पल हर लम्हा खुदा तुझे देखने में मसरूफ रहूं। मैं जहां भी हूं, अपने काम पर, इवन अपने घर पर, अपने अपने बाहर अंदर जहां भी हूं, वास्ता मेरा ध्यान, मेरी सोच, मेरा ख्याल हर पल हर लम्हा तेरे आसमान की तरफ लगा रहे, ताकि जब तू आए तो खुदावंद मैं गुनाह की हालत में ना पाया जाऊं। जब तू आए तो मैं पाक और रास्तबाजी की जिंदगी की राह पर गामजन हूं। जब तू आए तो मुझे चांद ना पाए। जब तू आए तो मेरा लिबास खुदा तेरे बेटे यीशु के लहू से बेदाग यानी खून से धुला हुआ हो, ताकि जब तू आए तो वास्ता मैं पाकीज़गी में तेरे साथ और तेरी हजूरी में खड़ा हूं, ताकि तेरे मुक़द्दसीन के साथ उड़कर हवा में तेरा इस्तकबाल करूं यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और खुदा से कहना शुरू करें,
कि खुदावंद मैं भी चाहता हूँ कि मैं तेरे मुकद्दसीन में खुदावंद शामिल किया जाऊं। आज रात अपने तमाम गुनाहों का इकरार कीजिए, अपने तमाम गुनाहों का इजहार कीजिए और अपने खुदा के सामने मुतलका दीजिए, ताकि खुदावंद आपके बदनों आपकी रूहों को पाक करे, आपकी जिंदगियां पाकीज़गी और राज़बाज़ी पाए, ताकि खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी यानी कलीसिया ईमानदारों और मुकद्दस शहीद को लेने आए। तो आप में से भी हर एक उनका उसका इस्तकबाल करे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। मांगना शुरू कीजिए। जो भी ज़ाहिरी रास्ता और कोई